दोस्तों, मेरा नाम अर्दन शर्मा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे छोटे भाई जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी बड़े लोगों के सामने बोलने में जुबान लड़खड़ा जाती है, जब वो किसी नए आदमी से मिलते हैं तो उनको घबराहट होती है। ऐसे बच्चे जिनको घर वाले और उनके दोस्त हल्के में लेते हैं और उनकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। ऐसे लोग जो खुद सबके लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो उनके लिए कोई नहीं आता। फिर आते हैं वो लोग जो लड़कियों के सामने लड़की से ज्यादा शर्माते हैं और उनका लड़की को देखने का मन तो करता है, लेकिन जब बात करने का मौका आता है तो उनकी हवा टाइट हो जाती है। ऐसे लोग जो किसी चाटुकार की तरह लड़कियों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनके सारे काम करते हैं, लेकिन उनका सिर्फ फायदा उठाया जाता है और वो सिर्फ भाई बनकर रह जाते हैं। ऐसे लोग जिन्हें उनके 2-4 दोस्तों के अलावा कोई नहीं पहचानता। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशंस में जो मेरे भाई हैं, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए मैं एक कोर्स बनाऊं। लेकिन मुझे ऐसे कोर्स बेचना अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक और बात भी है कि लोग फ्री के ज्ञान की कदर नहीं करते। इसलिए इस वीडियो में मैं एक QR कोड दूंगा। हर लेक्चर के बदले में तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। तुम्हें जो भी ठीक लगे वो इस पर कर देना। हाँ, आप अभी बच्चे हो, ज्यादा पैसे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आप अपने पापा के पैसों पर पल रहे हो। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे आप अपने आवाज का वजन, आपके बोले हुए की वैल्यू, इनको बढ़ा सकते हो। हम ये भी सीखेंगे कि अपने से बड़े लोगों से कैसे बात करके उनको इम्प्रेस करना है, या अपने कंपटीटर या दुश्मन से कैसे बात करनी है। इसमें मैं आपको डिप्लोमेसी और डराना दोनों चीज सिखाऊंगा। और लास्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने से छोटे या कमजोर लोगों को कैसे पटाकर अपनी टीम में शामिल करना है। पॉलिटिशियंस भी तो यही करते हैं, आपको भी ये सीखना है। भाई, बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजी सीखना इतना आसान नहीं है, और ना ही ये 1-2 वीडियो में कवर किया जा सकता है। तो हम इस तरह की काफी सारी वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। जो चीजें आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो आज तक मैं किसी को नहीं बताता था, क्योंकि ये चीजें हथियार हैं, और हथियार सिर्फ उन्हें दिए जाते हैं जो उन्हें संभाल सकें। अगर तुम सिर्फ टाइम पास के लिए आए हो, अभी चले जाओ। जो लोग रुक रहे हैं वो सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ये वो चीजें हैं जो मुझे यहाँ तक लेकर आई हैं। मेरा सबसे खतरनाक आदमी वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो सबसे कम बोलता है, लेकिन वो जब बोलता है तो पूरा कमरा चुप हो जाता है। जो ज्यादा बोलता है वो डर से बोलता है। उसको ये प्रूव करना होता है कि वो एग्जिस्ट करता है। उसको ये दिखाना होता है कि वो बाकी लोगों से पीछे नहीं है। लेकिन जो बंदे सच में दमदार होते हैं, उनको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होता। लोग खुद ब खुद उनको समझ जाते हैं। चुप रहना एक थ्रेट है। जब तुम किसी के सवाल का जवाब नहीं देते और सिर्फ उसकी आंखों में देखते हो, तो वो इंसान अंदर से टूट जाता है। ये मैंने सीखा नहीं, ये मैंने फील किया है। 3 जगह तो तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना है। पहला, जब तुम्हें गुस्सा आए। गुस्से में बोली बात दुश्मन को फ्री में तुम्हारा मैप दे देती है। उसे पता चल जाता है कि तुम कहाँ से टूटते हो, तुम्हारी क्या कमजोरी है, क्या करके तुम्हें अंदर से हिलाया जा सकता है। दूसरा, जब कोई बंदा ऑलरेडी तुमसे हार चुका हो, तुम्हें उसको अपने मुंह नहीं लगाना है। गिरे हुए पर वार कमजोर लोग करते हैं, डोंट नहीं। तीसरा, जब तुम्हारा बोलना सिर्फ तुम्हारी ईगो को सेटिस्फाई करे, तुम्हें चुप रह जाना है। अगर तुम ईगो के लिए बोलोगे तो तुम्हें एम्पायर नहीं, ड्रामा मिलेगा। और ड्रामा में नचनिया मेंटलिटी वालों को मजा आता है, लड़कियों को मजा आता है, लेकिन तुम्हें मर्द बनना है। जिस मीटिंग में मैं सबसे कम बोलता था, सिर्फ काम की बात बोलता था, वो मीटिंग मेरी होती थी। इसलिए आज से कोई भी जवाब देने से पहले 3 सेकंड रुको। एक सीधा सा रूल है, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। और जो ये नहीं कर सकता, वो चाहे 50 साल का हो जाए, वो कमजोर ही रहेगा। एक वक्त था जब मैं बोलता था, लोग सोचते थे। आज मैं बोलता हूँ, लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ये डिफरेंस एक रात में नहीं आया, ये एक डिसिप्लिन है। तुम्हारी जुबान को तुम एक करेंसी समझो। पैसे वाले नोट तब तक चलते हैं जब तक लोगों को उन पे भरोसा हो। इसी तरह तुम्हारी बात भी तब तक चलती है जब लोगों को तुम्हारी बात पे भरोसा हो। एक झूठ, एक टूटा हुआ प्रॉमिस, एक फालतू की बात, और तुम्हारी जुबान की करेंसी की वैल्यू गिर जाती है हमेशा के लिए। बाजार में जो चीज हर जगह मिलती है वो महंगी नहीं बिकती। तुम भी हर बात पे अपनी राय मत दो, रेयर रहो। मतलब बेसिकली, एक्चुअली ये वर्ड्स वो बोलते हैं जिन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर मेरे साथ कोई ऐसी बात करता है तो मैं ऑलरेडी समझ जाता हूँ कि ये बंदा तैयार नहीं है। अगर तुम किसी से काम करवा के उसको ये बोलते हो कि तुम्हारा काम अच्छा था, तो ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये तुम्हारी नेग्लिजेंस है।
वहीं पर अगर तुम उसको ये बोलते हो कि तुमने इस काम का ये पार्ट अच्छा किया, मुझे मजा आया, अब उस बंदे को पता है कि तुमने उसके काम पर ध्यान दिया है। दोस्तों, पावर हमेशा डिटेल में होती है, इसलिए आइडिया लगाकर बोलना बंद कर दो, चीजों पर ध्यान दो, अपने आँख कान खुले रखो। मैंने कभी भी किसी से कुछ प्रॉमिस किया और वो काम मैंने नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए जब मैं कुछ कह देता हूँ तो लोग जानते हैं कि ये काम अब होकर ही रहेगा। इस तरह की रेपुटेशन कई सालों में जाकर बिल्ड होती है, लेकिन जब टूटती है तो एक दिन में टूट जाती है। हर हफ्ते खुद को टेस्ट करो, सिर्फ वही बोलो जो तुम एक्चुअली में करने वाले हो। पूरा हफ्ता एक हफ्ते का चैलेंज है। इस हफ्ते के बाद नोट करो कि लोग तुम्हें कैसे डिफरेंटली ट्रीट करने लगते हैं। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। हर बड़ा आदमी कभी न कभी छोटा था, मैं भी था, और मैंने वो सारी गलतियां की जो तुम अभी कर रहे हो। आज मैं तुम्हें वो शॉर्टकट्स दे रहा हूं जो मुझे किसी ने नहीं दिए। जो बंदा मुझसे मिलते ही मुझे कम्प्लीमेंट देता है, मैं वहीं पर समझ जाता हूँ कि ये बंदा मुझसे कुछ चाहता है और इसके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। बड़े लोग ये चीज एक सेकंड में समझ जाते हैं। वो चमचागिरी करने वालों को अपने पास फटकने तक नहीं देते। इसलिए जब भी किसी बड़े से मिलने जाओ, एक सवाल पहले खुद से पूछो कि मैं उनके लिए क्या लेकर जा रहा हूँ। एक आइडिया, एक सॉल्यूशन, एक इंफॉर्मेशन। खाली हाथ सिर्फ गेस्ट्स जाते हैं, प्लेयर्स नहीं। जो बंदा 2 मिनट की बात 10 मिनट में करता है, वो आदमी बड़े आदमी से सिर्फ एक बार मिलता है, दोबारा नहीं। बड़े लोगों का टाइम उनका सबसे बड़ा एसेट है। अगर तुम उसकी इज्जत नहीं करते तो तुम उनकी इज्जत नहीं करते। मैं जब किसी बिजनेसमैन से मिलता हूँ तो नंबर्स में बात करता हूँ। जब मैं किसी पॉलिटिशियन से मिलता हूँ तो इन्फ्लुएंस की बात करता हूँ। मैं अपनी भाषा उन पे नहीं थोपता। मैं जिसके घर में जाता हूँ उसी की भाषा में उससे बात करता हूँ। अगर तुम हाँ में हाँ मिलाते हो तो ये तुम्हारी कमजोरी है। बड़े लोग हमेशा उस बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं जो बंदा सही बात कहने की हिम्मत रखता हो। लेकिन अगर तुम सीधा ही कह दोगे कि आप गलत हो, फिर मामला उल्टा है। ऐसा मत कहो। तुम ये कहो कि इस सिचुएशन में एक और फैक्ट है, या फिर तुम इस चीज को एक और एंगल से देख रहे हो। सही बात बोलो, लेकिन पोलाइटली बोलो। ऐसा करने से सामने वाला डिफेंसिव नहीं होगा, वो तुम्हारी बात को सुनेगा। इसलिए अगली बार जब तुम किसी बड़े से मिलने जाओ तो सिर्फ ये एक चीज ध्यान रखो, उन्हें इम्प्रेस मत करो, उनके लिए यूजफुल बनो। इम्प्रेस करने वाले टाइम के साथ भुला दिए जाते हैं, लेकिन यूजफुल लोग हमेशा याद रखे जाते हैं। तुम्हें 3 हथियार मिल चुके हैं, लेकिन रुको, अभी तुमने जो सीखा वो एक डिसेंट इंसान सीखता है। अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो एक डॉन सीखता है। ये हिस्सा अनकंफर्टेबल होगा, ये हिस्सा तुम्हें आईना दिखाएगा, और आईने में जो दिखेगा वो शायद तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन यही सच है। और सच से भागने वाले एम्पायर नहीं बनाते। पहले एक बात पूछता हूँ, क्या तुम्हारा कोई कंपटीटर है, कोई दुश्मन है, या ऐसा कोई जो तुम्हारी जगह लेना चाहता है? और जब वो तुम्हारे सामने आता है, तुम क्या करते हो? स्माइल करते हो, झुक जाते हो, पोलाइट हो जाते हो। ये तुम्हारी कमजोरी है और वो इसे पढ़ता है हर बार। सुनो, दुश्मन से दोस्ती नहीं की जाती, दुश्मन से सिर्फ एक चीज होती है, पोजीशनिंग। हर कन्वर्सेशन में एक आदमी ऊपर होता है और एक नीचे होता है। तुम्हारा काम है हमेशा ऊपर रहना, शब्दों से, टोन से, प्रेजेंस से। पहली बात, कभी खुद को एक्सप्लेन मत करो। जो बंदा खुद को एक्सप्लेन करता है वो ऑलरेडी हार चुका होता है। जब दुश्मन तुम पे सवाल उठाए, चुप रहो, उसकी आंखों में देखो, जवाब बिल्कुल मत दो। ये साइलेंस उसे बताती है कि तुम उसके लेवल के नहीं हो, तुम उससे ऊपर हो, और ऊपर वाला कभी नीचे वाले को सफाई नहीं देता। दूसरी बात, कभी डिफेंसिव मत हो। जो डिफेंसिव होता है वो ये अनाउंस करता है कि उसके पास कुछ छिपाने के लिए है। जब कोई तुम पे अटैक करे, स्माइल करो, एक ठंडी और धीमी मुस्कान, और उसको बोलो, जो तुमने मेरे बारे में ये बात बोली, ये दिखाता है कि तुम मेरे बारे में सोचता है। ये एक अच्छी बात है, बस, और कुछ नहीं। खुद अनकंफर्टेबल मत हो, सामने वाले को करो। तीसरी बात, इंफॉर्मेशन कभी फ्री में मत दो। तुम्हारे कंपटीटर को कभी पता नहीं होना चाहिए कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा अगला मूव क्या है, तुम किससे मिल रहे हो। जो आदमी सब कुछ शेयर करता है, छोटी छोटी बात पे स्नैप डालता है, वो प्लेयर कभी हो ही नहीं सकता। वो हमेशा प्यादा रहेगा। अपने पत्तों को अपने पास रखो, हमेशा। चौथी बात, और ये सबसे शार्प है, जब तुम दुश्मन से बात करो, उसे ये फील कराओ कि तुम उसे ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसके लिए एक लाइन काफी है, जैसे, मुझे पता था तू यही करेगा। बस
फिर 3 सेकंड रुको, कुछ और मत कहो। ये लाइन उसके दिमाग में बैठ जाएगी। वो रात को सोएगा और सोचेगा, इसे कैसे पता था। ये वाला डाउट, ये डर, यही तुम्हारा असली हथियार है। और आखिरी बात, कभी दुश्मन के सामने खुश मत दिखो। दुश्मन के सामने तुम्हारी खुशी तुम्हारी वीकनेस है। न्यूट्रल रहो, अनरीडेबल रहो। जिस बंदे को पढ़ा नहीं जा सकता वो बंदा सामने वाले को डराता है। हमेशा याद रखो, दुश्मन को खत्म करने की जरूरत नहीं होती। उसको सिर्फ ये एहसास दिलाना होता है कि वो तुम्हारे लेवल का नहीं है। और ये काम गोली से नहीं, दिमाग और जुबान से होता है। अब सुनो ध्यान से, ये वो हिस्सा है जो पॉलिटिशियंस जानते हैं, जो बड़े लीडर्स जानते हैं और जो तुम नहीं जानते। इसीलिए तुम अभी अकेले हो। एम्पायर अकेले नहीं बनता, एम्पायर बनता है लोगों से। और लोग तुम्हारे साथ तब आते हैं जब तुम उन्हें वो देते हो जो कोई और नहीं दे सकता। लेकिन पहले एक बात, तुम अभी जो कर रहे हो वो गलत है। तुम छोटे लोगों से या तो इग्नोर करके बात करते हो या इतने ज्यादा प्यार से बात करते हो कि छोटे लोग भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेते। ये दोनों तरीके गलत हैं और दोनों ही वजह से तुम्हारे पास कोई लॉयल नहीं है। सोचो, कितने लोग हैं जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। 1, 2, 4 या शायद कोई भी नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब सुनो, ये कैसे बदलना है। पहली बात, उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराओ। सच में तुम्हें किसी को पानी नहीं मारना, ये एक स्ट्रेटेजी है। जब कोई छोटा बंदा तुम्हारे लिए कुछ करे, उसे स्पेसिफिकली नोटिस करो, उसका नाम लो, उससे काम करवा के उससे बोलो कि ये जो तूने काम किया है बहुत अच्छा किया है, कोई और होता तो नहीं कर पाता। बस ये एक लाइन और वो बंदा तुम्हारा हो गया। क्योंकि बहुत से छोटे लोग ऐसे होते हैं जिनके काम को उनकी पूरी लाइफ में कभी वैल्यू नहीं मिली होती। दूसरी बात, उन्हें विजन दो, ऑर्डर नहीं। जो आदमी सिर्फ ऑर्डर देता है लोग उसके काम करते हैं, लेकिन जो आदमी विजन देता है लोग उसके लिए जान दे देते हैं। विजन और ऑर्डर के फर्क को समझो। ये काम करो, ये ऑर्डर है, हम लोग मिलके ये काम करेंगे, ये विजन है। पॉलिटिशियंस यही करते हैं और इसीलिए लोग उनके पीछे चलते हैं बिना सोचे। अगर किसी छोटे बंदे ने गलती की तो उसे अकेले में बताओ, अकेले में समझाओ। उसके ऊपर कभी भी पब्लिक में गुस्सा मत करो। ऐसा किया तो वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। और ऐसा दुश्मन जो तुम्हारे सबसे करीब हो वो सबसे खतरनाक होता है। लेकिन अगर उसने कोई अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ पब्लिक में करो, सबके सामने। ऐसा करने से एक आदमी तुम्हारा नहीं बनता, पूरा का पूरा कमरा तुम्हारा बनता है। चौथी बात, कभी हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। जो हर वक्त मिलता है उसकी वैल्यू नहीं होती। स्कार्स रहो। जब तुम किसी छोटे बंदे को टाइम दो तो उसको ये फील करना चाहिए कि ये टाइम स्पेशल है, ये उनके लिए एक प्रिविलेज है। तुम्हारा 1 मिनट उसके लिए 1 घंटे के बराबर है। और आखिरी बात, जो सबसे कम लोग जानते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स याद रखो, उनके नाम याद रखो, उनकी फैमिली को याद रखो। अगली बार उनसे मिलो तो उनसे पूछो कि उसकी फैमिली कैसी है, उसके फादर बीमार थे, उनकी तबीयत कैसी है। सिर्फ ये एक सवाल और वो बंदा तुम्हारे लिए पूरा पहाड़ हिला सकता है। क्योंकि इस दुनिया में कोई याद नहीं रखता और जो याद रखता है वो राजा होता है। एम्पायर इसी से बनता है, एक एक बंदे से, एक एक कन्वर्सेशन से। आज आपको 5 हथियार मिले। कब चुप रहना है, अपनी बात को करेंसी बनाना है, बड़े लोगों से कैसे बात करनी है, दुश्मन को उसी की जुबान से कैसे चुप कराना है और लोगों को कैसे अपना बनाना है। अब ये 5 हथियार तुम्हारे पास है। लेकिन एक बात बताता हूँ, 99% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कुछ चेंज नहीं होगा। वो सिर्फ यही सोचेंगे कि वीडियो अच्छी थी और वापस वही अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाएंगे। वही कमजोरी, वही साइलेंस जो पावर से नहीं डर से आती है, वही प्रोमिसेस जो कभी पूरे नहीं होते, वही भीड़ जिसमें उन्हें कोई नहीं पहचानता। लेकिन अगर तुम उन 99% में से नहीं हो तो प्रूव करो आज से। कोई बहाना नहीं, कोई कल से नहीं, आज से। बाकी यूपीआई का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुम्हें जितनी वैल्यू मिली हो उतनी गुरु दक्षिणा दे दो, कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद।